अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हमने एजेंसी अकाउंट खुद बनाना है। वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह ई कॉमेडी मीडिया से अपना टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना है। ये जिस तरह मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आपने भी इसी तरह स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो आप इजीली अपना टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, आपने आ जाना है ई कॉमेडी मीडिया की वेबसाइट पर। ये ई कॉमेडी मीडिया की वेबसाइट पर आए, यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले ज्वाइन नाउ करना है। ज्वाइन नाउ में आपने अपना सारा डेटा डालना है। फर्स्ट नेम, फुल नेम, बल्कि फुल नेम डालें। उसके बाद आप अपनी ईमेल डालें। उसके बाद आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल दें, जो भी आपने डालना है। इस पर क्लिक किया और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेना है। ठीक है, अब मैंने ये ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। और इसके बाद फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब ये हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपने अपना 14 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिवेट करवाना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि अपना सारा डेटा डालना है, अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपका फोन नंबर आ गया। ठीक है, और ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेलीग्राम है तो वो डाल दें, फेसबुक आईडी का लिंक डाल दें, व्हाट्सएप नंबर लाजमी डालिएगा। और बस ये चीजें ऑप्शनल्स भी हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना भी डालें, कोई मसला भी नहीं है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद प्रोडक्ट यूआरएल, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल डालना है। प्रोडक्ट यूआरएल किस तरह डालना है, एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट पर जाना है और उसका यूआरएल यहाँ से आपने कॉपी करके और वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे कि आप शॉपिफाई पर कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, या जिधर भी आप सेल कर रहे हैं उसका लिंक आपने लाजमी यहाँ पर डालना है। लिंक डालेंगे, वो ये इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, अगर ये पॉलिसी वायलेट कर रही होगी तो ये आपका अकाउंट यहाँ से आगे जाने ही नहीं देंगे। ये कहेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, हम इस बार टिकटॉक एड्स नहीं चलाने की इजाजत दे सकते। ठीक है, तो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करनी है और उसके ऊपर कोशिश करनी है जो इमेजेस लगाएं, किसी ब्रांड की इमेजेस आपने नहीं लगानी, जिसमें किसी ब्रांड का लोगो वगैरह क्लियर हो, या यूट्यूब से उठाकर कोई वीडियोस वगैरह आपने नहीं लगानी जिसमें यूट्यूब का लोगो आ रहा हो। सही है, और कोई इस तरह की इमेजेस नहीं लगानी जिसमें किसी ब्रांड का नाम बिल्कुल क्लियर हो या यूट्यूब का लोगो या फेसबुक ये क्लियर नजर आ रही हो। ठीक है, इस तरह की इमेजेस आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। और उसके बाद ये डेटा सारा डालने के बाद यहाँ पर आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है और देन आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये होगा कि ये आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा, ये आपको वेरिफिकेशन पर लेकर चले जाएंगे। वेरिफिकेशन स्टेप के अंदर क्या क्या होता है, ये काफी सारी आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूँ। वेरिफिकेशन के अंदर आपने बिल्कुल क्लियरली अपनी ये सेटिंग पर आकर इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। सही है, ये स्क्रीनशॉट आपसे लेंगे। अगर आप ये स्क्रीनशॉट नहीं देंगे तो फिर ये आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपने देना है जिसके अंदर ये यूआरएल जो ऊपर है ना, ये भी बिल्कुल क्लियरली नजर आना चाहिए। ठीक है, और ये सेटिंग में ये आपके स्टोर का नाम सब कुछ ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होगा तो यही तभी आपके ये स्टोर को वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाला एक चैलेंजेस आ सकता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि आपने फिर अपना कार्ड ऐड करना है। ठीक है, कार्ड आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कार्ड के अंदर क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, पेपाल का कर सकते हैं, ट्रांसफर वाइज कर सकते हैं। जो आपके पास ये कार्ड है तो ये ऐड कर दें, अगर नहीं है तो पाकिस्तानी ये क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ पर ये ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके उसको ऐड करना है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई भी करवाना होता है। सही है। अच्छा, इसके जो ऊपर क्या क्या चार्जेस है ये ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये कार्ड ऐड करेंगे, कार्ड ऐड करने के बाद वेरीफाई इधर पेंडिंग आ रही ऑप्शन होगी और साथ में एक्टिव लिखा होगा। ठीक है, आपने एक्टिव पर क्लिक करना है। ये मैंने अभी अप्लाई किया था, मुझे कोड नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इनकी सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट किया है। अच्छा, ये इस तरह का कोड होगा। ठीक है, ये जो चार लास्ट के डिजिट्स है ना, ये डिजिट्स आपने
इंटर करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, तब आपका कार्ड जाकर वेरीफाई होगा। सही है। इस तरह के 4 डिजिट्स का कोड आपको आएगा बैंक की जो ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन आपको जहां पर आती है। ठीक है। मतलब जिस बैंक का भी कार्ड है उसकी ट्रांजैक्शंस का आपको जहां पर भी नोटिफिकेशन आता है तो आपने वहां पर जाना है। वहां पर आपको इस तरह की ईमेल आई होगी और उसमें ये 4 डिजिट्स ये कोड होगा। ठीक है। ये कोड आपने एंटर करने तब जाकर आपका कार्ड वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वो कार्ड वेरीफाई नहीं होगा। तो जैसे ही कार्ड आपका वेरीफाई हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पर मिनिमम $200 टॉप अप करवाने हैं। ठीक है। ये मैं $200 यहाँ पर टॉप अप करवाता हूँ। $200 से कम ये टॉप अप नहीं होता। अच्छा, ये बैलेंस आपका जाया नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला बैलेंस। ठीक है। ये मैंने टॉप अप करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम यहाँ से अपने टिकटॉक बिजनेस अकाउंट को कनेक्ट कर लें, अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब मेरे पास इसका बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ से ही इसको क्रिएट करूंगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप लॉगिन पर चले जाएंगे। सही है। आपकी इस ईमेल पर अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और उसको लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना हुआ, लॉगिन कर लिया और आगे मतलब वो कह रहा है कि इस ईमेल पर ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ है और पासवर्ड रॉन्ग है, तो फिर आपने फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट तो नहीं है, ईमेल मैं फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड डालूंगा और यहाँ से आगे चला जाऊंगा फिर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। आपने अपनी जो ईमेल के अटैच की है, जिसके ऊपर आप अकाउंट बना रहे हैं, उसका उसके ऊपर कोड आया होगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है। अच्छा, वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप लोगों के पास ये इशू आ रहा है आगे चल के, मतलब आपके पास डेटा नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट न्यू करने के बजाय कनेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। जो ऊपर मतलब कनेक्ट एग्जिस्टिंग अकाउंट ये ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करें, वहां से भी इजीली आपका अकाउंट बन जाएगा। जस्ट आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने उसको वेरीफाई करना है और आप ये नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से क्रिएट न्यू बिजनेस मैनेजर करते हैं और टाइम पाकिस्तान के मुताबिक सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस कंट्री में आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपने टाइमिंग सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है। यह हमारा बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एड अकाउंट पर। एड अकाउंट अब हमने क्रिएट करना है, एशिया कराची योर कंपनी वेबसाइट आपने यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब वो जो बैलेंस था हमने ऐड किया था वो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब ये देखें, दरअसल में टिकटॉक एड अकाउंट मैंने आप सबको बताया कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बनता, हम एजेंसी के जरिए बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके अकाउंट का ओवरव्यू है। ये जो $200 हमने टॉप अप किया था, जो हमने डाला था, और कुछ आई थिंक ये पहले के थे, $201 हमारे पास आ रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अभी स्पेंड हमने इस अकाउंट पर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। बिल्कुल भी अभी स्पेंडिंग नहीं हुई। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेंडिंग। ये हमारा बिलिंग सेक्शन आ गया। हमने मंथली वाइज $9 का जो प्लान है ई कॉमेडी मीडिया का, वो हमने बाय किया हुआ है और ये भी हमने पे किया है। ये आपका अकाउंट आ गया और यहाँ से आप लोग अपना फंड वगैरह ऐड करेंगे। जितना भी आप मतलब अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं। $200 हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको आप विदड्रॉ करवाना चाहें विदड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है। और ये $200 में से ज्यादा आपने बैलेंस अपलोड नहीं करना, उतना ही करना है जितना आप डेली की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। हम जरूरत के मुताबिक जाएंगे। तो एक्चुअली हमें जो जरूरत है वो $20 है डेली का। हमारा जो स्टार्टिंग बजट होता है वो $20 होते हैं, तो मैं यहाँ पर $20 अप्लाई कर लूंगा। एड अकाउंट इज अंडर रिव्यू। अच्छा, ये अभी ये हमने क्रिएट किया तो ये अभी रिव्यू में है। ये विद इन 24 आवर्स में ये देखें यहाँ से रिव्यू से हट जाएगा। ठीक है। ये रिव्यू से एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा फिर आप यहाँ से इजीली फंड ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
बाकी पिक्सल की मैनेजमेंट भी ये कह रहे हैं, लेकिन पिक्सल वगैरह की मैनेजमेंट हम जो है वो उधर से ही करेंगे, अपने टिकटॉक के अकाउंट से। बस ये एक इम्पोर्टेंट वीडियोस थी, कि हमने ई कॉमेडी मीडिया के ऊपर अपना टिकटॉक का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये आपका रहा बिजनेस टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या है, यहाँ पर आप बिजनेस सेंटर में चले जाएं। इन चीज़ों को आप अपने पास बुक मार्क कर लें, ताकि आपको दोबारा ओपनिंग में आसानी हो। ये हमारा आ गया बिजनेस मैनेजर, और इसको भी मैं अपने पास बुक मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्ट सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये बिजनेस मैनेजर क्या है और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या है, ठीक है। देखिए, आप फेसबुक पर चले जाएं या टिकटॉक पर आ जाएं, इन पर भी अपने अपने बिजनेस मैनेजर होते हैं, बिजनेस अकाउंट बिजनेस मैनेजर होते हैं, और उसके अंदर फिर सारी चीजें ऐड होती हैं, ठीक है। ये हमारा मेन बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास सारी यूजर की एक्सेस आ गई, किस बंदे को हमने एक्सेस देनी है, और ये इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आ गए, पिक्सल, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट सी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि ये इन सारे फंक्शंस के क्या क्या मतलब है, ठीक है। और अब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है जो हमने अभी क्रिएट किया है, वो भी इसके अंदर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप इसको इस अकाउंट को एड मैनेजर को ओपन करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से जाकर आपने इस पर एड्स वगैरह रन करने। अब वो किस तरह करने हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि हमने इस पर एड्स वगैरह किस तरह रन करने हैं। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप सब बस जस्ट ई कॉमेडी मीडिया से जाकर अपना इस तरह अकाउंट क्रिएट कर लें। थैंक यू जी।